जो सांसद अपना सांसद कोष खर्च नहीं कर पाए, जो सांसद पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक बार नहीं बोल पाए, जो वोट हमसे ले और गीत हरियाणा और पंजाब के गाए, क्या ऐसे लोगों को सांसद बना के भेजोगे क्या? एक तरफ मैं हूं, साहित्य संघर्ष के अंदर तो आप किताब लिख सकते हो पूरी 20-25 साल की, और अकेला ही लड़ता हूं। है कौन मेरे साथ? मेरे साथ वहां भी कोई अलग से लड़ने वाला, अकेला ही हूं। कई बार तो मैं चारों तरफ कांग्रेस बीजेपी के लोगों को देखता था, ज्यादा तो बीजेपी वालों झगड़े थे, इतने सारे हो गया यार, झगड़ा हो गया, अरे पीटने लगे तो ऊपर पड़ जाएंगे अपने आके इतने से। फिर भी लड़ाई लड़ता हूं वहां पे, डरता नहीं, लड़ता हूं। चाहे 3 साल के बच्चों का मामला हो, नागौर में ट्रेन चलाने का मामला हो, मेरे को आशा नहीं, चलाने कौन देगा ट्रेन? मैं चलाने के लिए लगता हूं तो 5 जने खींचते हैं उसको, हनुमान जी काम कैसे करा देंगे, नहीं तो हम करेंगे और न करने देंगे। इनका नारा था, न तो हम आगे बढ़ने देंगे और न दूसरे को बढ़ाने देंगे। मैंने उस नारे को तोड़ा, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, रोक के देख लेना। इसलिए हम सब आगे बढ़ रहे, हमारे बच्चे आगे बढ़ने लगे। अपना कहां पढ़ाई का माहौल था? 20-25 साल पहले मैं भाषण देता था, 98-99 में जब आया था कि साहब पढ़ाई की बात करो, लोग कहते छोड़ो भाषण न गोनाऊ खोटी मत करो टाबरा। तो 20 साल में देखो कितना परिवर्तन हो गया। हर जगह जाओ एक ही बात कहेंगे, साहब हमारी लाइब्रेरी बनाओ, हमारे स्कूल में सब्जेक्ट खुलवाओ, स्कूल के अंदर ये कराओ वो कराओ, स्कूल को कर्मोन्नत कराओ। तो तूफान आंधी चली नागौर के अंदर शिक्षा की। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि नरेगा में मजदूरी करके भी लोग अपनी बेटियों को बेटों को पढ़ा के आगे लाना चाहते हैं। यह क्रांति अगर 60 साल पहले आ जाती, तो अगर इंदिरा गांधी नहर का पानी 70 साल पहले नागौर की धरती पे आ जाता, पंजाब की तरह आप लोग आगे बढ़ जाते। मैं नहीं था उस समय, मैं तो 8 में आया था, और 8 में आने के बाद प्रयास किया। 1 लाख ढाणियों के अंदर अंधेरा था। आज भी खजवाना के अंदर कई ढाणियां होगी शायद बिजली से वंचित होगी, थोड़ी बहुत। जनाना के अंदर बहुत ज्यादा थी। ये मेरा प्रयास था कि 1 रुपया किसी का नहीं लगे और प्रत्येक ढाणी तक बिजली पहुंचे। प्रयास था मेरे को तो ऐसा विधानसभा क्षेत्र मिला था, सबसे बड़ा है राजस्थान में, 175 किलोमीटर लंबा, 150 किलोमीटर चौड़ा, अलग अलग भाषाएं, संस्कृति आप देख रहे हो। मैदान छोड़ के नहीं भागा, और सरकार में कभी रहा नहीं। 13 से 18 का वो दिन मुझे याद है, जब सदन के अंदर वसुंधरा खड़ी होकर बोली कि अपराधी प्रवृत्ति का है, तो मैंने कहा मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते आप सीएम हो राजस्थान की, और अगर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती हो तो आप तो आ जाओ इधर और मुझे बिठा दो आधा घंटा उस कुर्सी पे, यही गिरफ्तार कर लूंगा विधानसभा। अब ये लड़ने की बात है, लड़ा मैं, और लड़ा आपके लिए था। मेरा क्या लड़ाई बताओ, मैं नेताओं का कोई झगड़ा होता ही नहीं, नेता तो सब एक हो जाते हैं, आप देखते हो। लेकिन लड़ाई इस बात की थी कि मैं कुछ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था, और मुझे इतना बदनाम कर रखा था, जबकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर पैसा देता है वो खींवसर विधानसभा क्षेत्र बिजली का सबसे ज्यादा बिल भरता पूरे राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा। लेकिन हल्ला था कि खींवसर में बिजली की सबसे ज्यादा चोरी होती है। अरे यार, चोरी होती भी नहीं है, और अगर कोई बिजली चोरता भी है ना तो कलेजा चाहिए, बिना कलेजे चोरी नहीं होती भाई। लोगों कलेजा कहाँ है? मैंने देखा वहां शेखावाटी के अंदर, मैंने कहा तुम्हारे नेता क्या क्या करते हैं? बोले साहब हमारे नेता है ना संघर्ष करते हैं। क्या संघर्ष करते हैं साहब? फ्री बिजली दिलाते हैं क्या? बोले वो तो नहीं दिलाते, तो क्या हल्ला कर लेते जाके? हल्ले से क्या होता है? खुद कनेक्शन कर सकते हो क्या लाके? बोले नहीं। मैंने कहा हमारे वाले तो रातों रात ट्यूबवेल खुदा खुद सामान लाके खुद ही जोड़ लेते हैं। ये होशियार। डार्क जोन खत्म करा दिया, डार्क जोन। अब तो ट्यूबवेल में कोई मना थोड़ी करा खोदने के लिए, हाँ तो करा दिया ना खत्म। अब तो एक बात रही है, मेरी जो प्रतिज्ञा थी कि मैं खनिज के पट्टे आपको कैसे दिलाऊं। हर खेत में जिसका खेत सोना चांदी तांबा गैस तेल, ये तो सरकार के और बाकी हमारा, इसको लेकर हम प्रयास करेंगे। क्योंकि जिस तरह की खनिज नीतियां आ रही है, बड़े लोग बना रहे, उसमें अपने लोग वहां नहीं है। सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लोग जीत के तो चले जाते हैं संख्या में। तो हम ये बात कहते हैं कि 350 किसानों के पुत्र हम लोकसभा में, तो मर गए थे क्या 350 जब कृषि बिल आए? कोई नहीं बोले थे साहब। पब्लिक सड़क पर लड़ रही थी, 10-15 लोग अंदर बोल रहे थे। वो हाथ वही खड़ा करेंगे जब उनकी पार्टी बोलेगी, और पार्टी के खिलाफ अगर हाथ खड़ा कर लिया तो बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। इसलिए अलग पार्टी बनाई मैंने। किसी पार्टी मेरा एडजस्टमेंट बैठता ही नहीं, लेकिन खुद की पार्टी बनानी पड़ी लास्ट के अंदर। भाई कौन क्या कहेगा यार, खुद ही बनाओ। और आप लोग मेरे साथ थे, आपने कहा आप चिंता मत करो, आप जिस दिन कह दोगे कि हम थक गए, मेरे क्या, मैं भी अपनी दुकान समेट लूंगा, और आप कह दोगे लड़ते रहो,
लड़ता रहूंगा, बता देना मैं थकने वाला नहीं हूं और आप भी नहीं थकोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसलिए आवश्यकता अब इतनी है कि दोनों उम्मीदवारों में आपको तय करना है कि आप किसको लोकसभा में भेजोगे, जो लोकसभा के अंदर इस कौम का, किसान का, राजस्थान और नागौर का सम्मान बढ़ाता हुआ दिखे। 5 साल मेरे देख लेना, 5 साल उसके देख लेना, और उसके साथ 2-3 एमपी को और देख लेना चाहिए लगातार, साथ आपको लग जाएगा। एक यही सांसद है, सड़कों का जाल बिछा दिया नागौर के अंदर, हजारों करोड़ रुपए सीआरए पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नागौर में लेके आया दिल्ली से।